गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए वेक्टर अलजेब्रा के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां सदिश a बराबर है 3i प्लस 2j प्लस 2k और सदिश b बराबर है i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब आप देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी where vector a is given as 3i plus 2j plus 2k and vector b is i plus 2j minus 2k। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए हमको क्या करना है। दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए इज गिवन लाइक दिस, वेक्टर बी इज गिवन लाइक दिस। ओके, आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी के लंब दिशा में फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी की लंबवत दिशा में इकाई सदिश चाहिए। we have to find an unit vector perpendicular to this and this। ठीक है इसमें, तो आप जानते हैं कि यदि मेरे पास वेक्टर a है और वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टरों पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, A cross of B। This A cross of B vector is perpendicular to A as well as perpendicular to B। A cross B vector A पर भी परपेंडिकुलर है, B पर भी परपेंडिकुलर है। A cross B वेक्टर वेक्टर A पर भी लंबवत है और वेक्टर B पर भी लंबवत है। तो जब आपके पास दो वेक्टर दे हुए रहेंगे और आपको पूछा जाएगा कि फाइंड ए वेक्टर perpendicular to these two vectors, then certainly what you have to do, you have to make the cross multiplication of these two vectors। जब दो सदिश आपको दिए हुए हैं और आपको पूछा गया है कि इनके लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए, तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर इस पर भी लंबवत होगा और इस पर भी लंबवत होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? तो आपको करना क्या है, मुझे a प्लस बी और a माइनस बी की a प्लस बी और a माइनस बी से लंबवत वेक्टर निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर। तो सीधी सीधी बात है कि मुझे a प्लस बी और a माइनस बी का पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आएगा, ठीक है, वो निश्चित ही इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और उसकी डायरेक्शन में फिर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। और यूनिट वेक्टर निकालना आप जानते हैं। तो सबसे पहले काम हम जस्ट ये कर लेते हैं कि हम a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया, आप कर लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज, वेक्टर ए लिख लीजिए 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस वेक्टर बी इज i प्लस 2j माइनस 2k। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b वेक्टर इज 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k 0। तो a प्लस बी कितना आएगा स्टूडेंट, 4i प्लस 4j आ गया। अब निकाल लीजिए वेक्टर a माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट कर लीजिए। वेक्टर a कितना है स्टूडेंट, 3i प्लस 2j प्लस 2k
माइनस वेक्टर बी इज आई प्लस 2j माइनस 2k. Vector A minus B, vector A is 3i plus 2j plus 2k minus vector B is I plus 2j minus 2k. This implies that vector A minus vector B is 3i plus 2j plus 2k. बाहर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस आई माइनस 2j प्लस 2k. ठीक हो गया? तो दिस इंप्लाइज दैट A minus B vector is now 3i minus I, that is 2i, 2j minus 2j कट गया और 2k plus 2k कितना 4k हो गया. ठीक हो गया? A plus B भी आ गया आपके पास, A plus B तो ये है, A minus B है. ठीक है, तो आप निकालेंगे A वेक्टर परपेंडिकुलर टू A plus B एंड A माइनस B. ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो कि A प्लस बी पर भी लंबवत हो और A माइनस बी पर भी लंबवत हो. ठीक है, मतलब A प्लस बी व A माइनस बी पर लंबवत सदिश. कैसे फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट? क्या करेंगे? A प्लस बी और A माइनस बी पर जो लंबवत है, A प्लस बी और A माइनस बी पर जो परपेंडिकुलर है, क्या करेंगे? सिंपली यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट A माइनस. A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी जो वेक्टर आएगा वो A प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और A माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है दोस्तों? ठीक है, यहां तक. अब सिंपल सी बात ये आ गई है कि हम देखिए, मैं यहां पर थोड़ा रिजल्ट के रूप में लिख लेता हूं. A प्लस बी यहां से हमने निकाला हुआ है 4i प्लस 4j एंड A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज A माइनस बी कितना है स्टूडेंट? 2i प्लस 4k. ये है. ठीक हो गया? 4i प्लस 4j आपका A प्लस बी है और A माइनस बी कितना है? 2i प्लस 4k. ये मैंने यहां लिख दे, बाकी मैं इस सबको मिटाता हूं. ठीक है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. तो आप क्या करेंगे? हम क्या कह रहे हैं आपसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. किसका? A प्लस बी और A माइनस बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट कर देना है. ठीक हो गया? तो चलिए A प्लस बी क्रॉस A माइनस बी. A प्लस बी और A माइनस बी दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा. अब आप देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ? A प्लस बी कितना है स्टूडेंट आपका? 4i प्लस 4j क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद 2i प्लस 4k. ठीक हो गया? 2i प्लस 4k. अब आप कर लीजिए. देखिए क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट पर हमने पहले ही डिस्कशन कर रखा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं. डिटरमिनेंट की हेल्प से करते हैं. i j k. देखिए i का यहां पर कंपोनेंट, i के साथ जो कंपोनेंट है, मतलब इस स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं इसको 4. तो आप फिलहाल मैं कोफिशिएंट कह सकते हैं. i का कोफिशिएंट 4, j का कोफिशिएंट 4 और k का कोफिशिएंट 0. k है ही नहीं तो 0 हो जाएगा. यहां पर i का कोफिशिएंट 2, j है ही नहीं तो j का कोफिशिएंट 0 और k का कितना हो गया? 4 हो गया. ठीक है इसमें यहां तक. अब चलिए और आगे बढ़ते हैं. देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए. ये तो आप जानते हैं, इसका तो हमने आपको क्वेश्चन निकाली किया था. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस रूप में करेंगे? आप डिटरमिनेंट के रूप में करते हैं. अब डिटरमिनेंट आपको पता है. डिटरमिनेंट को ओपन करिए, इस रो के अलोंग ओपन करते हैं. चलिए
डिटर्मिनेंट जब आप एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो के अलोंग कर सकते हैं, तो मैं इसके अलोंग कर रहा हूं आई, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 4 जा 16 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ठीक है, प्लस साइड इसके साथ माइनस जे, देखिए इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो क्या बचा 4 2 और 0 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 16 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, ठीक है, प्लस के, देखिए के इस कॉलम में है, इस रो में दोनों को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 4 2 0, इसकी मल्टीप्लाई से 0 माइनस 4 2 जा 8, ऐसे तो करते हैं इसमें, ठीक है। तो कितना हो गया स्टूडेंट, 16i माइनस 16j, ठीक है, 16i माइनस 16j माइनस 8 के, ठीक है। अब आप देखिए ये निकला क्या, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकला, ठीक है। तो अब आप क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर along the direction of किसका डिस्टेंट, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है स्टूडेंट। आप देख लीजिए a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, आपके पास क्या आया 16i माइनस 16j माइनस 8k, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन में a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, तो सिंपली क्या कर देंगे, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। कोई वेक्टर आपके पास a, इस वेक्टर a की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, a कैप इज वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड किया जाता है तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकलता है, सीधी सीधी बात है। तो ये वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। तो कितना हो गया डिस्टेंस देखिए, अब आपके पास दिस इज इक्वल टू, इसके बाद मैं यहां निकाल रहा हूं यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा आप देखिए, ठीक है दोस्तों, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको दिस इज इक्वल टू, इसके बाद यहां लिख रहा हूं, ठीक है, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे देखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड किया जाता है तो यूनिट वेक्टर निकलता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई का कोएफिशिएंट आपका कितना है 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 16, इसका स्क्वायर, इसका माइनस 16 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, एक का कोएफिशिएंट, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ ऊपर से तो मैं 8 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या रहा है 2i माइनस 2j माइनस k, ठीक है, 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए रेस्टेंट 16 इंटू 16 प्लस 16, अब मैं इसको प्लस कर देता हूं, ठीक है, 16 इंटू 16, क्योंकि माइनस 16 का स्क्वायर प्लस ही तो होना है, अब प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस होना, तो मैं इसको 8 इंटू 8 कर लेता हूं, ठीक है। अब कॉमन क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ कितना कॉमन आएगा डिस्टेंट
सॉल्व कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन बना रहा हूं इसका, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए स्टूडेंट आप, दिस इज इक्वल टू 8 2i। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस इसलिए कर लीजिए क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, अब आप क्या कर लीजिए, 8 इंटू 8 तो 8 इंटू 8। ठीक है, ये तो सब में कॉमन आ जाएगा। अब 8 इंटू 8 में स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 4 8 9, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 8 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई, ठीक है स्टूडेंट, 8 इंटू 3, 8 से आपका 8 कट गया। ठीक हो गया, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं प्लस माइनस कितना होगा स्टूडेंट, 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k। ठीक है, और 2/3i 2/3j माइनस, तो अब आप चाहे तो यदि इसको अंदर ले जाते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें तो कोई अंदर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 2y प्लस माइनस 2/3i, इसको अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 2/3j, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1/3k, क्योंकि साइन प्लस है ना, जब प्लस करूंगा तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस, जब नेगेटिव साइन लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इससे ऐसा कर दिया, प्लस माइनस 2/3i माइनस प्लस ये। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ए और बी वेक्टर आपको दिए हुए थे, आपके पास प्रश्न था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। ये तो था, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की दिशा के लंबवत सदिश, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सर्टेनली इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो है कि ए और बी दो वेक्टर हैं और इनका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहते हैं, ए क्रॉस बी कर लीजिए, वो ए क्रॉस बी जो आएगा ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्लेन में पड़ रहे हैं तो ए क्रॉस बी वेक्टर इसके लंबवत जाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गया। आज जब परपेंडिकुलर वेक्टर निकल गया तो उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, कैसे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बस इतना तो करना था। ठीक होगी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। ध्यान से करिए, समझ करके करिए, एक बार ठीक से समझ में आ जाएगा तो आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। आप क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। ठीक है, उसमें देखिए क्या पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है स्टूडेंट, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 तथा के के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इफ ए यूनिट वेक्टर ए
makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J, and an acute angle theta with K, then find theta and hence the component of A। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए, मुझे वेक्टर जो A है, उन्होंने वेक्टर A दिया हुआ है, कोई वेक्टर A दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट, क्योंकि इस वेक्टर के कंपोनेंट भी निकाल रहे हैं, कंपोनेंट आपको कहीं दिए हुए नहीं है, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर किस में है, 3 डायमेंशनल स्पेस। आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो वेक्टर A इज लेट A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये हमारे पास कोई वेक्टर A है। इसके कंपोनेंट देखो, अब दो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी कि वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट। आप जानते हैं कि हमने 20 वीडियोस वेक्टर अलजेब्रा की यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोड कर दिए हैं। तो इसको डिटेल में आपको बताया गया है कि किसी वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं। इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट A1i, वाई एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट A2j, जेड एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर कंपोनेंट A3k। ठीक है। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्केलर कंपोनेंट A1, वाई एक्सिस का लॉन्ग स्केलर कंपोनेंट A2, जेड एक्सिस का लॉन्ग स्केलर कंपोनेंट A3। ठीक है। सदिश घटक A1i, A2j, A3k, अदिश घटक A1, A2, A3। क्लियर हो गए? ठीक है। तो आपको A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ हेल्प आपको दी हुई है। आपको हेल्प दी हुई है, यदि एक मात्रक सदिश A I के साथ, अब जस्ट यहां पर देखिए, इसको ये कह रहा है मात्रक सदिश है, कौन सा, ये A। ठीक है, एक मात्रक सदिश A, तो मैं इसको A कैप के रूप में ले लेता हूं। ठीक हो गया, A कैप आपको दिया हुआ कंडीशन, दिस इज एन यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो यदि यूनिट वेक्टर है, ठीक है दोस्तों, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना है, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड 1 ही तो आएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि A इज ए यूनिट वेक्टर, A आपका यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड A का कितना होगा, 1। और A का मैग्नीट्यूड मींस आप जानते हैं, यदि आपको A वेक्टर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो होगा मैग्नीट्यूड। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप ये भी कह सकते हैं कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको दिया हुआ है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है यदि उसके अदिश कंपोनेंट, आप कह सकते हैं अदिश घटक A1, A2, A3 हो, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 होगा। ये तो करेंगे, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, तो ये आपकी इक्वेशन निकल गई। तो ये आपको दिया हुआ था कि A इज ए यूनिट वेक्टर, तो उसके हिसाब से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, और भी दिया हुआ है, I के साथ जो ये A वेक्टर है, I के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3। I के साथ π/3 का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये A जो है I वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर I के साथ π/3 का एंगल बना रहा है। तो आप निकाल लीजिए A, इन्होंने वैसे सिंबल इसके लिए यही लिखा हुआ है, और कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है। चलिए ठीक है, जो बुक में दिया हुआ है इस टाइप का सिंबल है, तो कह भी रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है। इन जनरल यदि कह रहे हैं यूनिट वेक्टर है, तब यूनिट वेक्टर है, और कहीं पर यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो ये, तब बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंबल से पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर है। पर जब अपने आप ही कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है, तो ठीक है, ठीक है, सिंबल चाहे उन्होंने जो भी यूज कर रखा है। तो अब आप देखिए, जो ये वेक्टर A है, ये I के साथ π/3 का एंगल बना रहा है। देखिए I डॉट
सॉरी ए डॉट आई करता हूं, ये वेक्टर ए इस आई के साथ पाई बाय 3 का एंगल बना रहा है। ठीक हो गया। तो ए डॉट आई आप निकाल लीजिए। आप जानते हैं ए डॉट बी क्या जानते हैं, ए डॉट बी इज गिवन एज वेक्टर ए सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। यदि ए और बी के बीच में थीटा एंगल है तो ए डॉट बी कैसे देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा देते हैं। तो ए डॉट आई कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब ए यूनिट है तो यूनिट वेक्टर तो 1 इंटू आई अपने आप में यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड कितना 1 और कॉस 60 पाई बाई 3 में 60 और कॉस 60 कितना 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/2। दूसरी स्थिति में आप देखिए ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू रखिए, ये आपके पास ये है a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट i इज इक्वल टू 1/2। मैंने a की वैल्यू रख दी, राइट हैंड साइड में तो फॉर्मूला लगाया ये वाला और लेफ्ट हैंड साइड में ये वेक्टर रख दिया, ये वेक्टर। अब देखो i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, i का j के साथ डॉट 0, i का k के साथ डॉट 0, ये आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट i डॉट i 1, तो a1 हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1/। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास रिजल्ट के रूप में आ गया स्टूडेंट, कितना आ गया आपके पास, अब आप लिख सकते हैं, अब धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है आपके पास, a1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्योंकि आपको a1 a2 a3 की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक हो गया। अब आप देखो और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए दूसरी स्थिति में देखिए, एक कंडीशन तो आपने यूज कर दी, एक कंडीशन आपको क्या दी हुई थी कि आई ए के साथ पाई बाई 3 का एंगल बनाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या देखिए, तो आपसे फिर कह रहे हैं जे के साथ पाई बाई 4 का एंगल बनाता है। कौन, ये ए, ये जो ए है जे के साथ पाई बाई 4 का एंगल बनाता है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट जे निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कितना है, कितना एंगल बना रहा है, पाई बाई 4 का बना रहा है, तो कॉस पाई बाई 4। ठीक है, और यहां ए की वैल्यू रख लीजिए, ए आपके पास क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट j इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a1 मैग्नीट्यूड ऑफ j ये भी 1 कॉस पाई बाई 4 आपका 1/√2 होता है। ठीक है, तो j डॉट i0 j डॉट k0 j डॉट j1, तो दिस इंप्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू 1/√2। तो मेरे पास दूसरा कंपोनेंट a2 कितना निकला स्टूडेंट, a2 इज 1/√2। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए, एक कंडीशन और दे रखी है, क्योंकि अभी तीसरा कंपोनेंट में निकालना है, उसके लिए क्या कंडीशन दे रखी, देखिए आप ध्यान से, तो जो हमारे पास दिया हुआ है उसका तो आप बेहतर यूज करिए। ठीक है, और उसी के यूज करने से ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक हो गया। तीसरी बात क्या है, आप देखिए, तथा के के साथ एक न्यूनकोण थीटा बनाता है एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के। ठीक है, ये जो ए है वो के के साथ एक्यूट एंगल थीटा बनाता है, तो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस ऑफ थीटा। वो कह रहे हैं ए और के बीच में थीटा एंगल है, जहां थीटा क्या एक्यूट एंगल है, न्यूनकोण है, तो ए डॉट के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ के कॉस ऑफ थीटा, फॉर्मूले से ए डॉट बी का फॉर्मूला। ठीक हो गया। दूसरी स्थिति में यहां निकालिए, देखिए ए की वैल्यू रख लीजिए, a2j प्लस a3k डॉट
k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A1 मैग्नीट्यूड ऑफ K1, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो k डॉट आई 1 नहीं, i डॉट K1, j डॉट K1, सॉरी i डॉट K0। आप जानते हैं i डॉट आई इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, और आप जानते हैं i डॉट j इज इक्वल टू 0। ठीक है, i डॉट j इज इक्वल टू 0, i डॉट k इज इक्वल टू 0, j डॉट k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इस k का i के साथ डॉट 0, इस k का j के साथ डॉट 0, k का k के साथ डॉट 1, तो दिस इंप्लाइज दैट a3 k डॉट k 1 हो गया, a3 इज इक्वल टू क्या निकला आपके पास कॉस ऑफ थीटा आ गया। तो तीसरा कंपोनेंट मेरे पास क्या आया, तीसरा कंपोनेंट आपके पास ये आ गया। पहला कंपोनेंट A1 1/2, दूसरा कंपोनेंट A2 1/√2, और तीसरा कंपोनेंट A3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कितना आया कॉस थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, आप A1 की वैल्यू रखिए, A2 की रखिए, A3 की भी रखिए, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक होगी, तो आप देखिए इक्वेशन 1 में A1 कितना है 1/2 स्क्वायर प्लस A2 कितना है 1/√2 का स्क्वायर प्लस A3 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जा रहा है ये 1/4 और 1/2 का एलसीएम आपका 4, तो 1 + 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक हो गया, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 3/4, दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1/4। ठीक हो रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ठीक है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1/2। आपको दिया हुआ है कि थीटा क्या एक्यूट है, न्यू कोण है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव नहीं किया, नहीं तो प्लस माइनस लिखना था ना, मैंने इसको स्क्वायर रूट है ना प्लस माइनस करता, पर मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं किया, आपको दिया हुआ कि थीटा क्या एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच है। अब 0 से 90 के बीच में हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने केवल पॉजिटिव वैल्यू ली। ठीक हो गया, तो cos थीटा आपका 1/2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री π/3। थीटा कितना हो जाएगा π/3। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, ए के घटक चाहिए थे और थीटा की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी थी। तो देख लेते हैं, देखिए 1 π/3 ठीक है, 1/2 वो ये भी हो गया 1/2, और A3 की वैल्यू भी कितनी होगी। अब आप देखिए A3 भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब A3 आपके पास cos थीटा है, A3 मीन्स cos थीटा मीन्स आपका है π/3, तो A3 कितना हो गया स्टूडेंट cos π/3, ये भी 1/2 हो गया। ठीक है, तो हमारा सारा काम हो गया। क्या क्या हो गया, A1 की वैल्यू निकलेगी इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट A1 1/2, A2 1/√2, A3 1/2 एंड द एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वेक्टर ए और के बीच में थीटा एंगल है, एक्यूट एंगल, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3 आ जाएगी। तो आंसर कैसे लिख देंगे आप लिख दीजिए, देखिए आंसर आप लास्ट में विधिवत रूप में आंसर लिख लीजिए। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है, देखिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, A1 आपका 1/2, 1/√2, 1/2, ये तो कंपोनेंट निकल गए स्केलर कंपोनेंट।
वेक्टर कंपोनेंट चाहिए होंगे तो 1/2i, 1/√2j, 1/2k। ठीक है, ये स्केलर कंपोनेंट है। वेक्टर बनाने के लिए i j k लगा देंगे। ठीक हो गया। एंड द एंगल बिटवीन a and k is π/3। ठीक है, a के अदिश घटक, ठीक है, या घटक, ठीक है, 1/2, 1/√2, 1/2 तथा a व k के बीच कोण बराबर π/3। बस 60 डिग्री का एंगल हो गया दोनों के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। चलिए यार एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करना है, तो चलिए कर लेते हैं। इस ढंग से आप करिए और ये क्वेश्चन सरल होते हैं। देखिए एक साइज जरूर आप तैयार करिए और आपके पास हर जगह होगा। ये मैं पहले भी आपसे कह रहा था कि आप हायर एजुकेशन में करें, आप हायर एजुकेशन में पढ़ाई करें तो वहां भी आपको वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाएंगे तो वेक्टर का चैप्टर आपको वहां भी मिलना है और ये करने के लिए भी आसान होता है। एक बार जरा ठीक से समझ लीजिए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए स्टूडेंट, दर्शाए कि a - b क्रॉस a+b = 2a क्रॉस b। ठीक है, सो दैट, क्या शो करना है आपको? शो करना है, सो दैट दिखाइए कि या प्रूफ करिए कि a - b वेक्टर क्रॉस a+b वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट? 2a वेक्टर प्लस b, नहीं कितना है? 2a क्रॉस b है। ठीक है, 2a क्रॉस ऑफ b ऐसा लाना है। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं स्टूडेंट। a - b क्रॉस विद a+b, a - b क्रॉस ऑफ a+b। अब a का क्रॉस इसके साथ होगा, a का क्रॉस इसके साथ होना है, b का क्रॉस इसके साथ होगा, b का क्रॉस इसके साथ होगा। सिंपल सी बात है। तो दिस इज इक्वल टू इसका क्रॉस इसके साथ कितना हो जाएगा? a क्रॉस ऑफ a। ठीक है, इसका क्रॉस इसके साथ कैसे होगा? a क्रॉस ऑफ b। इसका क्रॉस इसके साथ कैसे होगा? -b क्रॉस ऑफ a। इसका क्रॉस इसके साथ कैसे होगा? -b क्रॉस ऑफ b। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज इक्वल टू किसी वेक्टर का स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर देता है। किसी वेक्टर का स्वयं के साथ क्रॉस आप क्या देता है? 0 वेक्टर देता है। आप लिख सकते हैं a क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। आप लिख सकते हैं क्योंकि a और a के बीच में कोई वेक्टर स्वयं से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 0 डिग्री। और a क्रॉस a क्या होगा? बीच में साइन आता है ना। a क्रॉस b क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b, साइन ऑफ थीटा, यूनिट वेक्टर n। अब थीटा क्या है? a का a के साथ थीटा मतलब 0 डिग्री, तो साइन 0 0। ठीक है, तो ये भी 0 वेक्टर, ये भी 0 वेक्टर, इन दोनों को हटा देते हैं तो मेरे पास क्या आ गया? a क्रॉस b वेक्टर माइनस b क्रॉस a वेक्टर। ठीक है, और किसी वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो वही वेक्टर आता है। ठीक है ना। अब आप देखिए एक चीज आपने पढ़ा है वहां, सिंस a क्रॉस ऑफ b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस ऑफ a। आपने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है,
अदिश गुणन कर्मण्य नियम का पालन करता है, बस सदिश गुणन कर्मण्य नियम का पालन नहीं करता। ये बिल्कुल अपोजिट वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो ये वेक्टर इसके इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि माइनस बी क्रॉस ऑफ ए की जगह, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस ऑफ बी, क्योंकि ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ऑफ ए होता है, एंड दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस ऑफ बी। बस सिंपल सी बात है, इस टाइप से स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।